Hello बच्चों, let's read the question. The question says the E note for the reaction 10Cl minus aqueous plus 2MnO4 aqueous plus 16H plus aqueous gives 5Cl2 gas plus 2 Mn2 plus aqueous plus 8 H2O liquid is 0.14 volt. The Kc for the reaction is. तो हमारे पास एक गिवन रिएक्शन है एंड इसका ई नोट हमें दे रखा है 0.15 वोल्ट और हमसे पूछा जा रहा है किसी रिएक्शन का क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन एंड नर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, ई सेल निकालते हैं। ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू सी। और ये हम लोग लिखते हैं बच्चों एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा जा रहा है। सो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो हमारा QC होता है रिएक्शन कांस्टेंट, ये किसके इक्वल होता है, ये KC के इक्वल होता है। एंड ई सेल इज इक्वल टू जीरो हम लोग लेते हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ QC। सो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ KC। और यहाँ भी KC आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, KC, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हैं इसे। तो ये हमारा आ जाएगा KC। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों KC, हमें ई नॉट का वैल्यू दे रखा है। तो अब हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो Cl माइनस है हमारे पास, ये -1 से 0 पे जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड जो यहाँ पे हमारे पास Mn है, इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड ये +7 से +2 पे जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो हम लोग यहाँ पे हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा Cl माइनस है वो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है Cl2 में। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। एंड यहाँ पे हम लोग बैलेंस करें तो 2 लगाना होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम लोग देखें तो हमारे पास है MnO4 माइनस और इससे जा रहा है ये Mn2 प्लस में। तो यहाँ पे +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तब ये इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एंड अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करें बच्चों तो 4 ऑक्सीजन है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4H2O को ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग 8H+ ऐड करेंगे। तो हमारा ये सारा बैलेंस हो गया एटम। एंड अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड फर्स्ट इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10Cl माइनस गिव्स 5Cl2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। और इसको जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 टू 16H प्लस प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 MnO4 माइनस गिव्स 2 Mn2 प्लस प्लस 8H2O। एंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे जब हम लोग बच्चों तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आएगा 10Cl माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स 5Cl2 प्लस 2 Mn2 प्लस प्लस 8H2O। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 10 है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या था, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन का वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगा इनटू में लॉग KC। सो ई नॉट का वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये दे रखा है 0.15। सो 0.15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.0591 इज इक्वल टू लॉग KC। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं लॉग KC का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 25.38। 25.38। सो KC इज इक्वल टू 10 टू द पावर 25.38। तो यहाँ से जो हमारा KC आएगा ये आ जाएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर 25। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, KC का वैल्यू आ गया 2.6 इंटू 10 टू द पावर 25।
ये हमारा के सी का वैल्यू आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2.6 इंटू 10⁻25। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.